हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और आज हम देखेंगे वन हाफ फैक्टर पे एक क्वेश्चन में एक ही न्यूमेरिकल लगा पाऊंगा, उतना टाइम थोड़ा सा दिक्कत पड़ जा रही है। ठीक है, और एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, वो अच्छा न्यूमेरिकल अगर आएगा तो 5 नंबर में वो न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, 4 से 5 नंबर में आएगा। और जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सॉल्व करिए, अगर नहीं सॉल्व होता है तो जरूर बताइएगा, उस पर भी वीडियो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Molar depression constant Kf of benzene is 4.9 Kelvin kg per mole. What is the percentage association of acid if it forms dimer in the solution? कह रहा है कि बेंजोइक एसिड था, उसको मिलाया गया बेंजीन सोल्यूशन में, तो सारा चीज दे दिया है। मोलर डिप्रेशन ये है, उसका ये वैल्यू ये है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड को जैसे ही सोल्यूशन में मिलाया गया तो उसका एसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन नहीं हो गया, हुआ एसोसिएशन हुआ। बता रहा है, आपको पूछ रहा है कि वही एसोसिएशन कितना हुआ है, वही अल्फा की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि अल्फा कितना होगा। परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन परसेंटेज में पूछ रहा है कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। अब अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आई, क्योंकि आई इक्वल टू ही आएगा 1 प्लस अल्फा या 1 प्लस 1/2 अल्फा या कुछ भी आ सकता है। तो अल्फा इधर से निकालने के लिए अगर आई आपको पता होगा तो ये आप सॉल्व कर पाएंगे। आई निकालने के लिए देखिए दो तरीका था, एक था नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। दूसरा आई का फॉर्मूला था कि आई इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास। तो यहाँ पे जो लगेगा वो सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा कि आई इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास। अब देखिए कैलकुलेटेड मोलर मास का मतलब ये है कि अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो कैलकुलेटेड किया गया है पहले से कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होता है, 44 होता है। लेकिन किसी क्वेश्चन में कहा गया कि इतना चीज ये मिलाया गया, ये मिलाया गया, ऐसे करने पे अब बताइए कि CO2 का ऑब्जर्व करने पे कितना मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, तो वो जो आएगा उसको बोलते हैं ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। तो मतलब इस जो डाटा से हम अभी निकालेंगे पहले मॉलिक्यूलर मास, उसको बोलेंगे ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। और जो किसी चीज का पहले से होता है, हर फॉर्मूले का हर अलग अलग, हर मॉलिक्यूलर वेट, हर मॉलिक्यूल का अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो सबको पता है, उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड को मिलाया जा रहा है 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में। मतलब 2 ग्राम जो बेंजीन है, 2 ग्राम ऑफ जो बेंजोइक है वो क्या है, सॉल्यूट, और 25 ग्राम ऑफ बेंजीन क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। कह रहा है तो शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता चल गया, मतलब डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे दी गई है 1.62, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ की वैल्यू दे दी गई है इतना। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एक ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, जो आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले फॉर्मूला को देखे होंगे, तो उसी से निकालेंगे पहले हम एक M2 की वैल्यू, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे उसको बोलेंगे, क्योंकि ये 1/2 फैक्टर का है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। तो पहले डाटा लिखते हैं, कौन कौन सा डाटा दिया गया है। तो हमको दिया गया है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक, मतलब सोल्यूशन सॉल्व करने स्टार्ट करें तो 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब उसको मिलाया जा रहा है, तो ये W2 की वैल्यू दी गई है 2 ग्राम। किसमें मिलाया जा रहा है, सॉल्वेंट, उसका वेट दे दिया गया है 25 ग्राम। फिर कह रहा है शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि डेल्टा TF आपको दे दिया गया है 1.62 केल्विन। उसके बाद मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का मतलब आप जान रहे हैं क्या है, वो दिया है KF की वैल्यू, यहाँ पे लिखा भी है KF, वो दिया है 4.9 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, यहां से हम निकाल क्या सकते हैं, M2 की वैल्यू, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो जो फॉर्मूला था वो ये था कि M2 इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू W2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू डेल्टा TF। यहाँ पे सारी वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया 1000 इंटू KF हमको दिया गया है 4.9 इंटू W2 दिया गया है 2 डिवाइडेड बाई W1 दिया गया है 25 और डेल्टा TF दिया गया है हमको 1.62। ठीक है,
तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं, ये सारा डाटा दिया है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 242 ग्राम पर मोल, ठीक है। जो इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है वो आता है 242 ग्राम पर मोल। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये M2 मतलब सॉल्यूट का निकल रहा है। सॉल्यूट कौन है हमारा? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5COOH। ये होता है हमारा बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आया है जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास आया है कि उसमें एसोसिएशन होने के बाद ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास आया 242। अब अगर हम इसका कैलकुलेटेड जो पूरी दुनिया पड़ती है मॉलिक्यूलर मास, इसका अगर आप निकालेंगे C6H5COOH का, तो वो आता है 122 ग्राम पर मोल। कितना आता है? 122 ग्राम पर मोल। मतलब पूरी दुनिया जो C6H5COOH का मॉलिक्यूलर मास पड़ती है वो कितना आता है? 122 ग्राम पर मोल। लेकिन हम ऑब्जर्व किए, इस ये जो हमको सोल्यूशन दिया गया था उसमें हम मिलाए जुलाए कैलकुलेट किए, तो जो आया ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? 242 ग्राम पर मोल। तो अब यहां से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक I का, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा पहले, तो आप नोट कर लिए होंगे, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो जो I का फॉर्मूला है वो होता है कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। तो कैलकुलेटेड मोलर मास जो हमारे पास आया था वो कितना आया था? 122। और ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना आया था? 242। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.504, ठीक है। तो यहां से हमारे पास I की वैल्यू आ गई कि I इक्वल टू कितना है? 0.504, ठीक है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। I की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, ठीक है। I हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे अल्फा, कि अल्फा कैसे निकालते हैं। अब अल्फा कब निकालना है? सीधे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर। मतलब डाइमर जब फॉर्म कर रहा है, मतलब उसके 2 मॉलिक्यूल थे पहले, अब उसके 1 मॉलिक्यूल हो जा रहे हैं, तब अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। ये जो केस है वो है डाइमराइजेशन का, जो इसके पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर लिए थे। वहां जो देखा होगा उसके लिए ये बहुत आसान होगा डाइमराइजेशन का केस क्या होता है। तो फॉर्मूला जो है बेंजोइक एसिड का वो होता है C6H5COOH। कह रहा है कि इसका डाइमर फॉर्म हो रहा है, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल थे और अब ये कन्वर्ट हो जा रहा है अपने 1 मॉलिक्यूल में, मतलब ये हो जाएगा C2, सॉरी, तो अब ये हो जाएगा C6H5COOH और ये अब हो गया 2, ठीक है। पहले इसके 2 मॉलिक्यूल थे, अब ये क्या हो गया है? ये खुद एक क्या हो गया? 1 मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब देख, आपको पता है कि बिफोर रिएक्शन होने के पहले हम मान लेते हैं इसके कितने मोल थे? A मोल थे, तो इसका कुछ था? नहीं था। आफ्टर टाइम T A में से मान ली हम A अल्फा जाएगा, हमेशा A में से A अल्फा जाएगा। 1 में से अल्फा, 2 में से 2 अल्फा, 3 में से 3 अल्फा, तो A में से A अल्फा गया। तो यहां बनेगा कितना? A अल्फा डिवाइडेड बाई ये वाला 2। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल्स के 2 मोल थे, तो इसका 1 मोल बन रहा था। तो जब इसके 1 मोल आ जाएंगे तो इसका कितना बनेगा? 1/2। अब हम निकालते हैं I। तो I इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर रखेंगे आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद मतलब ये वैल्यू ऐड कर दीजिए और ये दोनों वैल्यू जब ऐड करेंगे तो ऊपर आएगा A1 माइनस अल्फा बाई 2। ये प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में ये चीजें क्लियर हो गई हैं। जिसको यहाँ पे डाउट हो रहा होगा पहले देख लेगा कि डाइमराइजेशन में होता क्या है। जो बच्चे देखे हुए उनको क्लियर है, ठीक है। नीचे रखते हैं कि बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन में, तो बिफोर क्या था? A था, तो A से A की वैल्यू कट गई और अब जो नई वैल्यू I इक्वल टू मेरे पास आ गई 1 माइनस अल्फा बाई क्या आ गई? 2। I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2 और I की वैल्यू हमको क्या है? पता है कि I इक्वल टू कितना आया था? 0.504 इक्वल टू 1 माइनस
अल्फा बाई 2। तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आती है वो आती है 0.992। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ रहा है परसेंटेज अल्फा का, ठीक है, कि हाँ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। तो परसेंटेज मतलब इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 99.2%, ठीक है। तो जो डिसोसिएशन हो रहा है, जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 99.2। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इतना ही करना था, ठीक है। क्वेश्चन में इतना बड़ा क्वेश्चन दिया था, जब बोल देगा एसोसिएशन या डिसोसिएशन मतलब वांट ऑफ फैक्टर का यूज होने वाला है, ठीक है। तो एसोसिएशन हमको निकालना था, अल्फा की वैल्यू निकालनी थी। अल्फा निकालने के लिए हमेशा हमको पहले आई पता होना चाहिए। आई के दो फॉर्मूले हैं, यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मूला लगा, सबसे पहले हम आई निकाले। यहाँ पे केस में कह रहा है कि डाइमर फॉर्म हो रहा है, मतलब उसके दो मॉलिक्यूल थे, अब उसका एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। ये केस प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ। इसका एक था तो बिफोर रिएक्शन इसका कुछ नहीं रहेगा, ए में से ए अल्फा चला गया तो बनेगा अभी ए अल्फा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो 1 बन रहा था, तो यहाँ पे 1 बन रहा है तो इसका 1/2 बनेगा, ठीक है। उसके बाद आई इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन वाला। तो ये बाद वाले हैं, इनको ऐड करिए, इनको प्लस ये ऐड करेंगे तो आएगा a 1 माइनस अल्फा बाई 2 बाई a, और a से a कट गया, i कट इतना, अल्फा की वैल्यू होगी 99.2। तो ये एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो वांट ऑफ वेक्टर पे जो क्वेश्चन आता है वो इसी टाइप का आता है, सिंपल, बस यही तरीका, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। जैसे मेनली वांट ऑफ वेक्टर पे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन अगर आते हैं, रेयरली आते हैं तो इसी तरीके का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो होता है वो खत्म होता है। अगर कोई टॉपिक छूट गया है, ठीक है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या कौन सा टॉपिक छूटा है, या सर इस पर बता दीजिए ये क्या होता है, ये टॉपिक आप भूल गए बताना, चाहे जो भी है, ठीक है। हो सकता है कि 2 टॉपिक छूटा हो, बहुत छोटा टॉपिक है, हमको याद है, बट देखता हूँ अगर आप लोग को जरूरत पड़ेगी तो ही इस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर, नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो सॉलिड स्टेट स्टार्ट होगा। तो तब तक के लिए खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ाई भी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करिए। एंड टिल देन ऑल द बेस्ट।